नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देवघर के जसीडीह में पुआ लदा पिकअप वैन बीच सड़क पर धू धू कर जल गया। बसुआडीह मोड़ के पास बिजली की तार की चपेट में आकर मालवाहक पिकअप वैन में आग लग गई और आग लगने के बाद पिकअप वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पुआ लदा पिकअप वैन 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया और इसके बाद यह हादसा हुआ है और देखते ही देखते पिकअप वैन आग के गोला में तब्दील हो गया। नागरगरा इंडियन हेरिटेज रोड में एक ओवरलोड पिकअप पूरा लोडेड था और वो बिजली के तार के चपेट में आने से पूरा पिकअप जल के राख हो गया। और अभी तक ना दमकल की कोई गाड़ी आई है 15 से 20 मिनट में और ना ही कोई थाना की गाड़ी आई है। सब जगह खबर दिया गया है और अभी तक कोई भी गाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लातेहार जिले के बालूमाथ बाजार के टांड स्थित मध्य विद्यालय परिसर में मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने छात्रों से मारपीट की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। घटना के संबंध में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार पांडे ने बालूमाथ थाना में आवेदन दिया और आवेदन में बालूमाथ के कसाई मोहल्ला और नीम टांड इलाके के असामाजिक तत्वों पर मारपीट का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापक के मुताबिक लाठी डंडों से लैस लोगों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की, जिससे छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। बालूमाथ पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। घटना के बाद से छात्रों में दहशत का माहौल है। बाहरी विद्यार्थी भी शामिल हैं और हमारे क्लास 8 के भी विद्यार्थी शामिल हैं, जो कि वे बहुत ही उद्दंड है। उनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वे स्कूल परिसर में बदमाशी करते हैं। और कल जो है बाहरी विद्यार्थी को बुला करके हमारे बरघाट के विद्यार्थियों के साथ मारपीट किए हैं। इसके लिए मेरे द्वारा FIR कर दिया गया है और सारी कानून प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। तो हम लोग को बाहर निकाला, भले मारा। उसके बाद उन लोग का नाम था अजहर, सालिम, समर, समीर, ये सब नाम था, ये सब का नाम था। फिर हम लोग को निकाला बाहर। कहाँ से निकाला बाहर? आप क्लासरूम से बाहर निकाला तो मारा हम लोग को, फाइटर उटर से रॉड से मारा। हम लोग किसी तरह जान बचा के बाहर आए तो उसके बाद गए हम लोग जान बचा के पेरेंट्स को बुलाए। फिर देवघर में बदमाश बेखौफ है। नगर थाने के महज 100 मीटर की दूरी पर LIC एजेंट से बदमाशों ने 1 लाख की छिनताई कर ली। घटना महिला थाने के ठीक सामने यूको बैंक के पास की है। पीड़ित LIC एजेंट बिहार के जमुई का रहने वाला है। एजेंट यूको बैंक से पैसे निकालकर LIC ऑफिस में जमा करने जा रहा था, तभी 4 से 5 बदमाशों ने उसे बातों में उलझाकर बैग से पैसा लेकर फरार हो गए। हालांकि एजेंट ने हिम्मत दिखाते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें एक बुजुर्ग और एक नौजवान शामिल है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर पकड़े गए दोनों शख्स से पूछताछ में लगी है। बैग 1 लाख रुपए कैश जैसे निकाले, कैश निकाल के बैग में डाले, बस उतने में 3-4 वो लोग आया और मेरा बैग से कब पैसा निकाल लिया पता ही नहीं चल पाया। कहाँ, बैंक परिसर में या बाहर में? नहीं, बैंक परिसर में ही निकाला। लेकिन बैंक में ही, परिसर में ही 3-4 डिफरेंट एज के, एक 60 साल के भी हैं, कोई 17-18 साल का भी लड़का है। 3-4 लड़के इनको उलझा करके पिक पॉकेटिंग एक प्रकार से कर लिए, बैग से निकाल लिए। इनको पता नहीं चला, जैसे ही पता चला पीछा किया, हिम्मत दिखाया है। 1-2 आदमी पकड़े भी गए, बाकी और भी पकड़े जाएंगे। झारखंड में पिछले 70 दिनों से आंदोलनरत पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा था कि 31 मार्च तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा करने में असफल रही। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो आंदोलन जारी रखेंगे। वर्ष 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया था और जब 31 दिसंबर खत्म हो गया तो माननीय रामेश्वर उरांव जी ने कहा है कि नियुक्ति वर्ष हमने वित्तीय वर्ष को माना है। और आज उन्होंने कहा था हमें उस समय कि अगर 31 मार्च तक से आप लोग की नियुक्ति नहीं कराई जाएगी, झारखंड में नियुक्तियां नहीं होंगी, झारखंड में सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो आप आना और कांग्रेस से सवाल करना। तो आज 31 मार्च है हम लोग के पास और आज अंतिम दिन है नियुक्ति वर्ष का। और आज हम लोग माननीय कांग्रेस के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी से ये सवाल करने पहुंचे हैं कि आपने जो वित्त वर्ष कहा था, आखिर वो वित्त वर्ष कहाँ गया? वित्त वर्ष में आपने नियुक्ति वर्ष घोषित की थी और आज हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो कांग्रेस क्या इसमें कौन सा स्टैंड लगी?
पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस ने ताली थाली और ढोल नगाड़ों के साथ रांची में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी और महंगाई ने लोगों की थाली से उनका निवाला छीन लिया है। केंद्र की कुंभकर्णी सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में यह कार्यक्रम किया है। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भारतवर्ष के जनता के साथ एक आत्मीयता का संबंध है। हम उसकी भावनाओं को, हम उसकी पीड़ा को अपनी साझेदार बनाने का काम आज कर रहे हैं। और इसी क्रम में 31 मार्च को आज हम लोगों का महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है, जो पूरे देश में चल रही है। आने वाला दिन में पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आम जनता के थाली से निवाला छीना जा रहा है, गरीबों के थाली से निवाला छीना जा रहा है। इसलिए थाली आ रही है, विरोध प्रदर्शन कर दिखा करके हम ये सरकार को गहरी नींद से, कुंभकर्ण की नींद से जगाना चाहते हैं कि अब तो बस कीजिए। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार जारी है, साथ ही यहां अवैध खनन से सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी भी दांव पर लगी है। ताजा घटना गल्फरबाड़ी ओपी और बरूरा थाना क्षेत्र की है, जहां बरूरा थाना क्षेत्र के मुराईडी में अवैध कोयला खनन करने के दौरान एक चाल धंस गई, जिसमें एक महिला और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उसके साथी मजदूर दोनों को लेकर फरार हो गए। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों की मौत हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार तेलमच्चू दामोदर नदी घाट में किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है, जबकि घटनास्थल से खून, मजदूर का चप्पल और बोरा पाए गए हैं। वहीं गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के सन्यासी मंदिर के पास अवैध खनन के दौरान मुहाना धंस गया। यहां जमीन 5 फीट नीचे धंस गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर महुआ चुनने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। तीसरी प्रखंड में हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। लड़ाई में लाठी डंडे और फरसा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे और फरसा से हमला करते नजर आए। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। पूर्वी सिंहभूम में राशन की दुकानों में सस्ते दर पर बांटने के लिए भेजी गई 500 बोरी चीनी गोदाम में ही पड़े सड़ गई। इस चीनी को अंत्योदय योजना में शामिल कार्डधारी परिवारों को राशन कार्ड पर बांटना था। यह चीनी क्यों और कैसे खराब हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय के कैंपस में खाद्य आपूर्ति गोदाम में कई साल से यह चीनी रखी हुई थी। हैरत की बात है कि सड़ चुकी चीनी के बारे में बीडीओ को जानकारी तक नहीं, और वे इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की बात कहकर पल्ला झाड़ते दिखे। यहां गोदाम में चीनी के साथ गेहूं और चावल की भी बोरियां हैं। ऐसे में खराब चीनी से दूसरे अनाज पर भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने सबर परिवारों की ओर से चीनी का उठाव नहीं किए जाने को इसकी वजह बताया है। हालांकि इसकी सूचना रांची में अधिकारियों को दे दी गई है। मोटा मोटी स्थिति उसका बहुत ही खराब है। हम लोग एजीएम साहब को लिख के दिया भी कि ये चीनी आप लोग कुछ किया कीजिए। रह के कोई चीनी का अलॉटमेंट लेके ही नहीं आता है, चीनी हम कैसे बांटेंगे? हर चीनी ऊपर से आते रहता है। लिख के एजीएम साहब दे दिया है ऊपर में, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एजीएम साहब लिख के ऊपर में दिया है। इस तरह की कोई जानकारी अभी तक हमको किसी भी स्रोत से पता नहीं चला है, और यदि कोई हमको को इस तरह का कोई आता है ऊपर से जांच के लिए या कहीं से शिकायत आता है, तो उसका हम लोग देखेंगे या ऊपर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को सूचित करेंगे। में अधिकांश जगह में जो है कि चूँकि सबर परिवार का अधिकांश में हम लोग मुफ्त के चावल उपलब्ध कराते हैं, वे लोग अधिकांश लोग चीनी का उठाव नहीं कर पाते हैं। तो लिए इस समय भी कुछ मात्रा खराब हुई है, जो पूर्ववर्ती 3-4 साल 5 साल पुराना चीनी है, जिसका रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा मांग किया गया है, समेकित करके राज्य सरकार को सूचित।
धनबाद में टुंडी प्रखंड मुख्यालय से सटे बिरंची के जंगल में भीषण आग लग गई है। इस आग को बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। धनबाद के जंगलों में भीषण आग फैल गई है। टुंडी के बिरंची जंगल में लोगों ने जिस तरह से आग लगाई है वो भयावह हो चुकी है। देखते ही देखते जंगलों में लगी आग फैलते ही जा रही है। विकराल आग जंगल को अपनी जद में लेते जा रही है। जंगल और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो जंगलों में महुआ चुनने और जंगलों में आने वाले कुछ शरारती लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। जंगल में आग लगने से कई एकड़ में लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। हरे भरे पेड़ जलने से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। बिरंची के जंगलों में आग लगने से कीमती औषधियां, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं जंगल में लगी आग से जंगली जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही है। लोगों से जंगलों में आग नहीं लगाने की अपील की जा रही है। गढ़वा के दुर्की थाना क्षेत्र सोनडीहा गांव में कुएं का पानी से सिंचाई के विवाद में लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला बोल दिया। घटना में कुल 20 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल गढ़वा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष कुएं से पानी से सिंचाई करने के लिए कुएं के पास पहुंचा था और उसी दौरान दूसरे पक्ष ने उसे पानी लेने से रोका और इसके बाद विवाद बढ़ गया। राजधानी रांची में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग ने हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी कर दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच रांची में एसी की खपत काफी बढ़ गई है। एसी अब लग्जरी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बनती जा रही है। प्रतिदिन दुकानों से करीब 25 एसी की बिक्री हो रही है। बिजली की खपत को कम करने के लिए एसी बनाने वाली कंपनियां नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आई हैं। राजधानी रांची में बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जहां बाहर लू चल रहा है उसी बीच रांची के लोगों में एसी का चलन काफ़ी बढ़ता दिख रहा है। एसी की जो खरीदारी है वो बहुत तेज़ी से हो रही है और लोगों का अब एसी जो है धीरे धीरे बेसिक नेसेसिटी में इंक्लूड होते जा रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे अब तमाम तरह तरह की एसी हैं, कॉम्पैक्ट हो, पोर्टेबल हो, वॉल एसी हो, ऐसी तरीके की एसी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच इस दुकान में कुछ खरीदार भी हमारे साथ है जो बताएंगे कि एसी इनके लिए बेसिक नेसेसिटी कैसे बनती चली जा रही है। एसी लेने आए हुए हैं सर? जी हाँ, मैं एसी लेने आया हुआ हूँ यहाँ पे। अभी तो कायदे से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, एसी की ऐसी क्या जरूरत अभी है? देखिए, अब रांची में पहले जैसा था ना, अब रांची वैसा रहा नहीं। रांची में भी अब देखिए, अभी जैसे मार्च एंडिंग है और यहाँ भी अभी हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से जो है एसीज जो है वो बहुत एसेंशियल हो गए हैं घर में। तो उसी वजह से मैं आया हुआ हूँ कि एक एसी परचेज किया जाए। दुकान में आप दुकान चला रहे हैं, करीब कितनी एसी प्रतिदिन ले रहे हैं? प्रतिदिन का एवरेज मान के चलिएगा तो 25 एबव हो जा रहा है। 25 एसी लोग लेकर जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि इतना तेजी से रांची में एसी सेल होने लगेगा इस मार्च महीना में, क्योंकि लू वगैरह और गर्मी का सीजन बढ़ गया है ऑटोमेटिक। तो पिछले महीने के कंपेरिजन अभी देखा जाए तो करीबन हम लोग को बेनिफिट ये मिल रहा है कि पिछले महीने का सेल से अभी इम्प्रूव हो गया है। इसी के चलन के बारे में आपने खुद ही सुन लिया खरीदार और यहाँ के दुकानदार से कि किस तरीके से प्रतिदिन 25 एसी लगभग बिक्री हो पाती है और हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर आते हैं और एसी लेकर जाते हैं, क्योंकि एसी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेसिक एसेंशियल्स में इंक्लूड होते जा रहा है। लोगों में रांची में इतना तेज हीट स्ट्रोक है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है कि लोग एसी को सीधा सीधा फोकस कर रहे हैं और एसी की खपत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में गर्मी शुरू होते ही नदियां सूखने लगी हैं। पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पानी की इस समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के नदियां गांव में पानी की समस्या सामने आई है। गांव में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन भारी भरकम पानी का ये टंकी सफेद हाथी साबित हो रहा है। जल संकट को लेकर लोग आक्रोशित हैं। पीएचईडी और नगर परिषद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रखंडवार टीमें बना करके अभी अगले 10 से 15 दिनों में एक अभियान चलाएं और जो सारी रिपोर्ट्स ब्लॉक से प्राप्त हुई हैं उन रिपोर्ट पे एक्शन हो। जहाँ पे रिपेयरिंग हो सकता है वहाँ पे रिपेयर करवा लिया जाए। हम कहेंगे कि जल जो यहाँ पे व्यवस्था है वह बहुत ही दयनीय है। आप आए दिन देखेंगे कि दिसंबर माह से ही जलापूर्ति की जो स्थिति है वह दयनीय हो जाती है। स्थिति ये बनती है
कि लोग अपने जल का व्यवस्था करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आप इसका मूल रूप से ये कहेंगे कि जहाँ से जल का सप्लाई होता है उसकी व्यवस्था ही बहुत दयनीय है। हाँ, तो हम लोग को वो साल भर से पानी नहीं मिल रहा है। अब गर्मी का दिन आने वाला है तो अभी पानी का तो मुसीबत है ही। कुआं भी उस समय सूख जाता है, तो पानी का तो अभी पूरा गांव में परेशानी है। दुमका में शिकारीपाड़ा प्रखंड के रामगढ़ ग्राम और पथरा कांटा में पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। रामगढ़ ग्राम में बरसों से लोग नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में 1 साल पहले सोलर संचालित वाटर टैंक लगाया गया था, लेकिन 2 महीने से ये खराब है, जिसकी वजह से लोग 2 किलोमीटर दूर नदी से गंदा पानी लाने को विवश हैं। ये नदी भी गर्मी के दिनों में सूख जाती है। वहीं पथरा कांटा में भी वाटर टैंक काफी समय से खराब है, लेकिन इसमें सुधार के लिए प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। बीडीओ ने जल स्तर नीचे जाने से चापाकल के खराब होने की बात कही है। साथ ही इसके समाधान के लिए पीएचईडी के अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया है। सरकार कुछ कर भी नहीं किया। सरकार बोलता हाँ आएगा आएगा, कोनो आदमी ने अवे नहीं किया है। तो यही गंदा का पानी पीते हैं। हाँ, यही गंदा पानी, यही कपड़ा काटते हैं, यही गंदा पानी पीते हैं। सलाद लगाए तो पानी है ना हो, 2 महीना पी लिया यार से नदी का पानी। कितना दिन से खराब है सोलर? साल भर भी गला। कोई देखना नहीं आता ना है? सरकारे ने कोई सरकार ने तो नहीं कहला, वहाँ ब्लॉक में नहीं बोले हैं? हाँ, तो कागज तो लगो। तो हम लोग के संज्ञान में ये बात आई है, हम लोग इसको देखते हैं किस स्तर से, हमारे स्तर से या पीएचडी विभाग के स्तर से हम लोग इसको ठीक कराना सुनिश्चित कराएं। पूरे झारखंड में गढ़वाई एक ऐसा जिला है जिसे रेन सैड एरिया माना जाता है, यानी जहां बारिश कम होती है और सुखाड़ अधिक होता है। जिले के अधिकतर इलाकों में या तो जल स्रोत सूख गए हैं या फिर पानी ही पताल में चला गया है। भूजल स्तर 80 फीट नीचे चले जाने से पीएचईडी की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वहीं विभाग की ओर से शहरी जलापूर्ति योजना के तहत घरों तक वाटर सप्लाई जल्द ही शुरू करने का दावा किया जा रहा है। पानी के लिए तभी बहुत दिक्कत बहुत है, चापाकल वगैरह सूख गया है और विभाग का कहना है कि 80 फीट लेयर नीचे चला गया है, उससे और पानी की समस्या बढ़ गया है और जल्द से जल्द ही पानी का शुरू किया जाए ताकि बहुत परेशानी हो जाएगा गर्मी में। तो गर्मी के लोग पानी जब चापाकल सूख जाता है तो कहाँ से पानी लाते हैं? इधर उधर किसी के यहाँ से मांगते हैं, मजबूरी में देता है कोई और, कहाँ से लाएगा। अभी सामान्य मेरा हम लोग जैसे जनरली हम लोग 80 फीट लोरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग 50 से 60 फीट में हम लोग को पानी अवेलेबल है अभी। लास्ट हम लोग जून में हो सकता है वो 70 फीट तक चला जाता है, लेकिन फिर भी जलापूर्ति पेजस हैंडपम्प से जलापूर्ति बंद नहीं होती है। और कहीं जो ड्राई जोन बंद होता है तो हम लोग उसका विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग जलापूर्ति सुचारू रखते हैं और रखने का पूरा प्रयास। बिहार और झारखंड में मशहूर कोडरमा स्थित डोमचांच की क्रशर मंडी में इन दिनों वीरानी छाई है। इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित कोडरमा के डोमचांच क्रशर मंडी को उजाड़ा जा रहा है, जिसके कारण व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। क्रशर मंडी के उजड़ने से मालिक से लेकर मजदूरों तक की स्थिति खराब होने लगी है। क्रशर मालिक मशीनों को कबाड़ के भाव में बेच रहे हैं, जिससे लोगों में निराशा है। वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त आदित्य रंजन ने क्रशर मालिकों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात कही। कोई नया मामला नहीं है और इको सेंसिटिव जोन कल घोषित नहीं हुआ है, काफी वर्षों से चल रहा है और हम लोग लगातार जो है प्रेस मीडिया के माध्यम से हो या फिर मीटिंग्स के माध्यम से हो या माइनिंग ऑफिसर्स के विजिट्स के माध्यम से हो, हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उसको शिफ्ट करना है, ऐसी जगहों पे ले जाना है जो उनका अपना रहती प्लॉट है, जो जिस पे वो आराम से चला सकते हैं और जो जंगल से दूर हो। देखिए, वन्य प्राणियों को बचाना, जंगल को बचाना भी राज्य सरकार की और मानवता की प्राथमिकता है। उसी उद्देश्य से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना में अनजान शाह पीर बाबा के मजार पर सालाना 2 दिनी उर्स का समापन हो गया। उर्स के अंतिम दिन जायरीनों की भीड़ उमड़ी, साथ ही रात में कव्वाली और शायरी का भी दौर चला, जिसने वहां मौजूद लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मजार पर कई साल से चादर पोशी होती थी।
20 साल से उग्रवाद की वजह से पुराना थाना परिसर में कव्वाली का कार्यक्रम बंद था, लेकिन इस साल कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। सभी लोगों का सहयोग का नतीजा है कि हम लोग 20 वर्षों के बाद फिर से थाना कैंपस के अंदर इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें सारे आवाम का, सारे लोगों का सहयोग है। खासकर प्रशासन हम लोगों के बीच में खड़ी रहती है, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी ताकत है। पोषण पखवाड़ा के तहत गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के मकसद से पोषण जागरूकता रथ को रांची उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पोषण को लेकर सभी ने शपथ भी ली और पोषण युक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर डीसी ने 4 अप्रैल तक कुपोषण को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान के साथ ही मेडिकल कैंप लगाने की भी जानकारी दी, जिसमें एनीमिया जैसी बीमारी की जांच कर उसका समुचित इलाज किया जाएगा। बनाऊंगा मैं सही पोषण की बूंद मिलेगी है सही। आदिवासियों के त्योहार महापर्व और सरहुल मनाने की शुरुआत ग्रामीण और संथाली गांव में शुरू हो चुकी है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के संथाली बहुल पोटंगा क्षेत्र में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। नाइके बाबा पाहन मांझी की ओर से जाहिर थाना में विधिवत रूप से पूजा कराई गई, जिसके बाद मांदर और ढोलक की थाप पर महिलाओं और पुरुषों ने सामूहिक नृत्य किया। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।